हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहां पर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या है ये नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर क्या है यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन जो किया गया है, इन सभी चीजों के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। अभी यहाँ पे मेंशन किया गया है मुहरीर मुख्य परीक्षा के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा? 29 अक्टूबर से, और आज है आपका 8 अक्टूबर। आज 8 अक्टूबर है और 29 अक्टूबर से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। 29 अक्टूबर से लास्ट डेट रखा गया है 18 नवंबर इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। क्लियर है? इसके अलावा शुल्क संबंधी सब जो चीजें हैं आपका, यानी एप्लीकेशन का फी पेमेंट की बात करूं, और संशोधन की तिथि रखी गई है 25 नवंबर। ध्यान रखिएगा, 25 नवंबर इसका लास्ट डेट रखा गया संशोधन का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर होंगी। तो ध्यान रखिएगा, मुहरीर मुख्य परीक्षा जो है अभ्यर्थियों की शॉर्टलिंग, उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो 2021 में आपने दिया था, पीईटी जो दिया था, उसके स्कोर के आधार पर की जाएगी। क्लियर है? अब हम आते हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचनाओं पे। तो अप्लाई कैसे करेंगे? upSSC.gov.in के माध्यम से। क्लियर रहेगा? आवेदन की प्रक्रिया जो है यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर आपने पीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो आपकी प्रमाणीकरण है उसके आधार पर आप लॉगिन करेंगे। व्यक्तिगत विवरण के साथ ओटीपी के माध्यम से दो टाइप के यहां पर आपको पोर्टल दिए गए हैं, दोनों के माध्यम से आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, तो उसके लिए कम से कम ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्लियर है? चलिए यहां पे आपको छोटे छोटे चीजों के बारे में बताया गया है। अब पहला आता है फोटो हस्ताक्षर। तो ध्यान रखेंगे, फोटो हस्ताक्षर किस तरीके से अपलोड करना है उसके बारे में बताया गया है। अदर डिटेल्स के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट आता है आपका डिक्लेरेशन के बारे में। तो डिक्लेरेशन आपको यहां पर दिया गया है। इसके अलावा फी का भुगतान कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट होगी। जनरेट करने के बाद पेमेंट एक्नॉलेजमेंट सीट, अगर आप जैसे ही यहां पे फी पेमेंट करेंगे तो ये सारी कंफर्मेशन आएंगी आपके पास। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे तो आपकी बात हो गई कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है आवेदन शुल्क क्या होगा। आवेदन शुल्क जो अगर आप देखेंगे तो सभी कैटेगरी के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी के लिए 25 रुपए लगेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, आवेदन पत्र में संशोधन करना। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो प्रिंट आउट आप रख लीजिए। आवेदन पत्र में कोई संशोधन है तो आप यहां पर कुछ आवेदन पत्र के संशोधन का शुल्क जमा करने के बाद ही यहां पर संशोधन कर पाएंगे। क्लियर है? और उस संशोधन में क्या क्या चेंज करेंगे? नाम का स्पेलिंग मिस्टेक, या फिर फादर या हस्बैंड का वर्तनी, अगर हम बात करें नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उसको। उसके बाद आप यहां पे एड्रेस, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस को चेंज करेंगे। अन्य व्यक्तिगत विवरण यहां पर चेंज कर सकते हैं, जाति की श्रेणी चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई चीज आपने मेंशन किया है उसके बारे में आप यहां पर संशोधन कर सकते हैं। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट आता है यहां पर आपका पदों के विवरण के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, विभाग का नाम है भूतत्व एवं खनिकर्म, पद नाम है मुहरीर, वेतन रहेगा 5200 से 20,200 का और 1900 का ग्रेड पे। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 90। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 92 रहेगा। और यहां पे अभियुक्ति के बारे में बात करूं तो ये टोटल अस्थाई रहेगा। ध्यान रखिएगा, अस्थाई आपका रहेगा। नेक्स्ट आता है क्षैतिज आरक्षण के बारे में। तो क्षैतिज आरक्षण में अगर आप देखेंगे पैरेलल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपको यहां पे बताया गया है कि महिलाओं के लिए कितनी सीट होगी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीटें होंगी, इन सभी चीजों के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका अनिवार्य अर्हता, शैक्षणिक अर्हता। तो ध्यान रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा कम से कम इसको उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, यानी 12th रिक्वायरमेंट है। क्लियर रहेगा? उसके अलावा वरीयता किसको दी जाएगी? प्रेफरेंशियल जो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, प्रदेश सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, नेशनल कैडेट कोर का बी सर्टिफिकेशन हो। क्लियर रहेगा? ये 2 क्राइटेरिया है आपका प्रेफरेंस देने का। आयु की बात करूं तो आयु ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि 18 से लेकर के 40 साल तक रहेगा। इसके अलावा आपका यहां पर अगर हम बात करें आरक्षण, तो आरक्षण जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के निवासियों को दी जाएगी। चयन का आधार जो है केवल लिखित परीक्षा है। ध्यान रखेंगे, केवल रिटन एग्जाम रहेगा। योजना और पाठ्यक्रम के बारे में यहां पर आपको डायरेक्ट बताया गया है कि क्या क्या चीजें रहेंगी, किस आधार पर आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है? चलिए महत्वपूर्ण अनुदेश में आप इसको पढ़ेंगे
अप्लाई करने से पहले कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड रखी गई हैं। सेवा में कार्यरत है अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में अगर कोई है तो आप यहां पर किस तरीके से अप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। कहीं पर अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में अगर आप हैं तो किस आधार पर आप वहां से एनओसी लेंगे, इसके बारे में आपको यहां पर बताया गया है। तो गाइज ये था यूपी ट्रिपल एससी के मुहरीर के फाइनल यानी कि रिटेन मेंस एग्जामिनेशन के बारे में रिक्रूटमेंट जो चला है उसके बारे में नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।